दोस्तों, आज की कहानी है बेटी का ससुराल पास लेकिन बहू का मायका दूर होने में ही नफा है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। दीदी दूर का रिश्ता क्यों बता रही, बहू घर से दूर की लव और बेटियां घर के पास भी आई जाए तभी नफा है। विनीता जी अपनी बहन अनीता जी से बेटी की शादी की बात कर रही थी। नफा कैसा नफा, अनीता जी हैरानी से पूछा। बेटी का ससुराल पास होगा तो उसे कभी भी और घर के सभी प्रोग्राम समारोह और तीज त्योहारों में बुला सकते, उसको कभी दुख हो तो तुरंत पहुंच सकते। विनीता जी आंखें घुमाते हुए बोली। और बहू का मायका दूर रहने का नफा, अनीता जी ने बात आगे बढ़ाई। बहू का मायका दूर रहेगा तो वह बार बार मायके जाने की जिद नहीं करेगी। उसके मायके वाले भी आए दिन यहाँ नहीं आएंगे। तीज त्योहारों पर भी जब सहूलियत होगी तभी जाने मिलेगा। विनीता जी मुस्कुराते हुए बोली, इसका मतलब कि तू बहू को तीज त्योहारों पर मायके नहीं भेजती। अनीता जी थोड़ी नाराजगी से बोली, भेजती हूँ दीदी, लेकिन फिर जल्दी ही बुला लेती हूँ। अरे, जब शादी के बाद उसे अपने ससुराल वालों की फिक्र करना चाहिए और अब मेरे हाथ पैर भी नहीं चलते कि घर का सारा काम मैं अकेले करूं। विनीता हंसते हुए बोली, तू बहुत ही स्वार्थी हो गई है विनीता, मुझे तुमसे ऐसी सोच की आशा नहीं थी। अब समझ आया कि क्या तूने रवि की लोकल शादी करने के लिए मना कर दिया, लेकिन आज गीतू के लिए तुझे लोकल शादी करनी है क्योंकि अपनी बेटी आंखों के सामने सही है। अनीता जी नाराज हो गई। नफा तूने जोड़ लिया तो अब तू मुझसे नुकसान भी सुन। बेटी की शादी लोकल होने से वह चाहकर भी तुम्हारे पास चैन से नहीं रुक पाएगी। दिन भर मिलकर रात में ही चली जाएगी और उस पर दामाद जी का रुकना कभी नहीं होगा। हर छोटे से छोटा तीज त्योहारों पर तुम्हें पूरे समधियाने को घर पर बुलाना होगा और व्यवहार भी करना होगा। बेटी की छोटी बड़ी गलती का उलाहना तुरंत मिलेगा। वही बहू जब भी मायके जाती है, भले ही 2-3 दिन के लिए, लेकिन वो चैन से रहती होगी। उसके घर पर छोटी सी पूजा भी होती होगी तो तुम लोगों को बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती होगी। शादी नफा नुकसान देखकर नहीं किया जाता, अच्छा घर परिवार देखकर किया जाता है। फिर से बेटी पास हो या दूर कोई फर्क नहीं पड़ता। सास की नजर से नहीं, एक माँ की नज़र से देखो तो बहू भी बेटी ही लगेगी और उसका सुख दुख भी अपना ही लगेगा। अनीता जी की बात सुनकर विनीता को अपनी सोच पर गलानी होने लगी। सही कर रही दीदी, इस नज़र से तो सोचा ही नहीं। इस नफा नुकसान के चक्कर में मैंने बहू के साथ गलत करके अपने रिश्ते को नुकसान पहुंचा दिया। विनीता जी ने तुरंत अपनी बहू को बुलाकर अपनी सोच और व्यवहार की माफी मांगी।